हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन साईफाई मूवी को जिसका नाम है मीट डेव। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक चमकती बॉल पृथ्वी की तरफ आ रही है, पर आने से पहले वो एक सैटेलाइट से टकराकर डाइवर्ट हो जाती है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बजाय जोश नाम के बच्चे के घर में रखे एक फिश बॉल में गिर जाती है और उसका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। जोश काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद मूवी 3 महीने आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आकर गिरता है। जब धूल साफ होती है तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सूट पहना हुआ एक इंसान है जो बड़े अजीब तरीके से चल रहा है, सबको घूर रहा है। इसके बाद रोड क्रॉस करते वक्त उसे एक गाड़ी ठोक देती है जिससे उसकी टांग मुड़ जाती है, पर जब तक वो लेडी कार से उतर कर आती है वो वहां से जा चुका था और हम देखते हैं कि वो एक कॉर्नर में खड़ा है। उसका एक कान खुलता है और उसमें से छोटे छोटे ह्यूमनॉइड एलियन बाहर निकलते हैं और रस्सी के थ्रू वो नीचे आते हैं और टांग की एक विंडो को ओपन करते हैं। टांग मोड़ने की वजह से यहाँ खराबी आ गई है जिसे ये ठीक करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरा ह्यूमनॉइड टांग के स्टेटस को नोट करके ऊपर ब्रेन में ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जिसे छोटे छोटे 100 ह्यूमनॉइड चला रहे हैं और इसके कैप्टन हेड में होते हैं और सारे अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। एक वर्कर कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से स्पेसशिप की शील्ड एक्टिवेट नहीं हो रही है, लेकिन शिप ठीक है पर ये सिर्फ 48 घंटे तक ही फुल कैपेसिटी से चल सकती है और शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो चुका है। कैप्टन सारे क्रू को बुलाते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो नील नाम के प्लेनेट से आए हैं जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है और इन्होंने ही 3 महीने पहले वो बॉल लाइक डिवाइस भेजी थी जो समुद्र में गिरकर उसका सारा पानी उनके प्लेनेट नील पर ट्रांसफर करने वाली थी, पर वो समुद्र के बजाय फिश बॉल में गिर गई थी तो सिर्फ उसका ही पानी ट्रांसफर कर पाई। और उसी बॉल को ढूंढने के लिए ये लोग पृथ्वी पर आए हैं ताकि ये हमारे समुद्रों का सारा पानी खींचकर अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर कर सके ताकि उससे ये सालों तक एनर्जी पैदा कर सके। स्पेसशिप इंसानों की तरह लग रही थी पर इन्हें ये नहीं पता था कि इंसानों की तरह बिहेव कैसे करें, तो इसके लिए वो गूगल और याहू वगैरह की हेल्प लेते हैं और इंसानों के बारे में सीखते हैं। जबकि पुलिस उस फायर ऑब्जेक्ट का पता लगाने में लगी थी और उन्हें क्रैश वाली साइट पर एक आदमी का फेस इंप्रेशन मिलता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। जबकि ये जोश की विंडो के सामने खड़ा था। जोश अपनी मम्मी को बुलाता है, वो कहती है ये तो वही है जिसे मैंने टक्कर मारी थी। फिर वो नीचे आकर उससे माफी मांगने लगती है, पर ये किसी इंसान से पहली बार बात कर रहे थे इसीलिए पैनिक हो जाते हैं और इतनी तेज बोलते हैं कि आसपास के ग्लास टूट जाते हैं। फिर ये बेस और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और फिर कैप्टन बोलते हैं इट्स ओके। जीना जोश को स्कूल भेजती है और उसे अपने घर में इनवाइट करती है। कैप्टन अपना नाम डेव बताता है और इन्हें अपनी बॉल एक फोटो में दिखती है जिसे जोश एज अ साइंस प्रोजेक्ट स्कूल की साइंस फेयर में ले गया था। क्रू जोश को ट्रैक कर लेता है और ये स्पेसशिप डेव उसके स्कूल जाता है, पर रास्ते में उन्हें इंसान मिलते हैं। नंबर 2 ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि ये इंसान बात बात पर रूल तोड़ते रहते हैं और जब डेव एक पार्क से गुजरता है तो बच्चे उसे आइसक्रीम मैन कहते हैं, इसीलिए वो न्यू ड्रेस खरीदने चला जाता है जिसके लिए पैसे चाहिए। तो डेव पैसों को स्कैन करके उनकी प्रिंट निकाल लेता है और फाइनली डेव स्कूल पहुंच जाता है, पर जोश उन्हें बताता है कि वो बॉल उससे रिच ने छीन ली थी जो कल स्ट्रीट फेयर में आएगा। इसके बाद ये दोनों जोश के घर आ जाते हैं और वो वहाँ गेम खेलते हैं। जोश भी डेव को पसंद करने लगता है। इसके बाद डेव एक बेघर इंसान के पास बैठ जाता है जो उसके साथ अपना कंबल शेयर करता है। डेव हैरान हो जाता है कि इंसान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं और इन एलियन को रियलाइज होता है कि इंसान हमसे बहुत एडवांस है। अगले दिन डेव एक्टिवेट होता है पर सिर्फ अब 20% पावर बची है शिप की और पुलिस भी इसे ढूंढ रही है। डेव जोश के साथ बॉल ढूंढने फेयर में जाता है और वहाँ वो हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और डेव जीत जाता है। उसे एक सॉफ्ट टॉय मिलता है जिसे वो जीना को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद डेव देखता
देखता है कि रिच जोश को परेशान कर रहा है। डेव आकर उसे उल्टा कर देता है और बॉल निकाल लेता है। बॉल मिलने के बाद डेव जोश और जीना को एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है, जीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस पर नंबर 2 प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय हमें बॉल को पानी में डालकर अपना मिशन पूरा करना चाहिए। पर कैप्टन कहता है कि इन्होंने हमारी बॉल ढूंढने में काफी मदद की है। नंबर 2 गुस्से में कंट्रोल रूम से चला जाता है और डेव रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा वक्त बिताता है। इधर पुलिस भी डेव का पता लगा लेती है और अर्थ पर इतना वक्त बिताने के बाद क्रू को भी इंसानों से प्यार होने लगता है और डेव जीना के साथ डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर जब ऑफिसर डेव से इंटेरोगेट कर रहे होते हैं तो शिप में नंबर 2 डिसाइड करता है कि कैप्टन और क्रू का बिहेवियर ठीक नहीं है, हमें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए इन्हें हटाना होगा। इसके बाद ये कैप्टन को पकड़ लेते हैं और नंबर 2 कैप्टन बन जाता है। इसके बाद डेव यानी वो स्पेसशिप एक ब्लास्ट करता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस उस पर गोलियां चलाती है पर उससे कुछ असर नहीं होता उस पर। नंबर 2 अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये देखकर नंबर 17 शिप से कूद जाता है। नंबर 3 भागने की कोशिश करती है और कैप्टन को निकाल लेती है पर ये दोनों पकड़े जाते हैं और नंबर 2 इन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये दोनों नन्हे एलियन इंसानों के पैरों तले कुचले जाने से बचते हैं, कुत्ते की सूसू में नहाने से बचते हैं। इसके बाद ये दोनों प्लास्टिक बैग से हॉट एयर बलून बनाकर शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग बस से टकराकर उसके वाइपर में अटक जाता है और उन्हें दूर फेंक देता है। वो दोनों शिप पर जाकर गिरते हैं और शिप में घुस जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के लिए डेव एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाता है ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। इधर जोश कहता है कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए और पुलिस को भी नन्हा ह्यूमनॉइड एलियन मिल जाता है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि डेव कहां जा रहा है। पर डेव लिबर्टी आइलैंड पहुंच जाता है और वो पानी में बॉल फेंकने ही वाला होता है, तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। नंबर 2 क्रू से कहता है कि कैप्टन को पकड़ो, पर कैप्टन क्रू से कहते हैं कि रियल कैप्टन ने दोबारा चार्ज ले लिया है क्योंकि नंबर 2 बहुत ही घटिया इंसान है और उसकी वजह से उनकी नस्ल का नाम खराब हो रहा है। क्रू कैप्टन को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बॉल डेव के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है और ये पानी खींचना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में समुद्र खाली हो जाएगा। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है पर उनके पास अब सिर्फ इतनी ही एनर्जी है कि या तो वो बॉल को रोक सकते हैं या फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। कैप्टन अर्थ को बचाने के लिए क्रू से परमिशन लेते हैं और क्रू मान जाता है और डेव अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बॉल को रोक लेता है। बॉल को पकड़ते ही डेव की पावर डाउन हो जाती है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और उस पर गन तान देती है। जोश उनका टेंसर लेकर डेव को चार्ज कर देता है। रिचार्ज होने के बाद डेव का मुंह खुलता है और उसमें से कैप्टन और नंबर 3 बाहर निकलते हैं और वो जोश और जीना को गुड बाय बोलते हैं और बताते हैं कि हम अब प्यार का मतलब समझ गए हैं और हम अपने प्लेनेट को बचाने के लिए एनर्जी सोर्स किसी और प्लेनेट पर ढूंढ लेंगे, पर अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। पुलिस भी नंबर 17 को वापस डेव को दे देती है। फिर डेव अपने प्लेनेट पे वापस जाने लगता है पर तभी FBI वहां आ जाती है और डेव को पकड़ लेती है। पर जैसे ही FBI वाले उसके पास आने लगते हैं तो कैप्टन और क्रू शिप के लाइफ बोट शू में चले जाते हैं और शिप से अलग होकर पृथ्वी से निकल जाते हैं और स्पेसशिप एंड नंबर 2 को पृथ्वी पर ही छोड़ जाते हैं। कैप्टन नंबर 3 को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो मान जाती है और इन दोनों की किस के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इससे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी देखो कुछ वीडियो ये रही।